नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वे साधारण नहीं है, ये कोई रोज की बात नहीं है, ये कोई यूं ही कही गई वाणी नहीं है। ये उस शक्ति की आवाज है जो बहुत समय से देख रही थी पर अब चुप नहीं रहेगी। आज जो कहा जा रहा है वो किसी को डराने के लिए नहीं है बल्कि सच दिखाने के लिए है, क्योंकि जिनके जीवन में पिछले कई वर्षों से सब कुछ उल्टा चल रहा है, जिनकी मेहनत बेसर हो रही है, जिनकी खुशियां बीच रास्ते में टूट जा रही हैं, जिनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये शब्द उन्हीं तक पहुंचने के लिए निकले हैं। तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत झेला है, तुमने खुद को बार बार समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, कि समय बदल जाएगा, कि शायद ये भी एक परीक्षा है। तुमने शिकायत नहीं की, तुमने शोर नहीं मचाया, तुमने किसी को बदनाम नहीं किया, तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि चुप रहना ही सही है। लेकिन यही चुप्पी कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति जवाब नहीं देगा, ये विरोध नहीं करेगा, ये सहता रहेगा, और इसी सोच में उन्होंने वह किया जिसकी सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें याद होगा कि कभी तुम्हारा मन बहुत साफ रहता था, तुम्हें लोगों पर भरोसा करना अच्छा लगता था, तुम दिल से रिश्ते निभाते थे, तुम सामने वाले की बातों पर शक नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वही लोग जिनसे बात करके कभी सुकून मिलता था, उनसे बात करके अब मन भारी होने लगा। वही चेहरे जिन पर भरोसा था अब भीतर कहीं खटकने लगे। तुमने इसे थकान समझा, तनाव समझा, जिम्मेदारियों का बोझ समझा, लेकिन असल में ये संकेत थे, संकेत की कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं वे अचानक नहीं आईं, ये एक एक करके रखी गई चालें थीं। कभी तुम्हारे काम में देरी कराई गई, कभी तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कभी तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की गई, कभी तुम्हारे आत्मविश्वास पर चोट की गई, और ये सब इतने शांति से किया गया कि तुम्हें शक तक नहीं हुआ। क्योंकि जब बार पीछे से किया जाता है तो आवाज नहीं होती। तुमने कई बार यह भी महसूस किया होगा कि जैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है वैसे ही कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे ही मन थोड़ा हल्का होता है वैसे ही कोई चिंता आ जाती है। जैसे ही आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखने लगता है वैसे ही कोई व्यक्ति या परिस्थिति दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। यह संयोग नहीं था, ये उस ऊर्जा का असर था जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हारे सामने बहुत अपने बनते रहे, तुम्हारी बातें ध्यान से सुनते रहे, तुम्हारे दुख में सहानुभूति दिखाते रहे, लेकिन वही लोग तुम्हारी बातों को हथियार बनाकर कहीं और इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, सब कुछ। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए गाली नहीं दी, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए शोर नहीं किया, उन्होंने बस धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर ऐसा माहौल बनाया कि तुम खुद ही खुद पर शक करने लगो। और कुछ लोग ऐसे थे जो सीधे सीधे तुम्हें कमजोर करने में लगे रहे। हर बात में कमी निकालना, हर फैसले पर सवाल उठाना, हर कोशिश को छोटा बताना। उन्होंने तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुमसे बेहतर सब हैं, कि तुम्हारा समय निकल गया है। और ये बातें बार बार सुनकर कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर बैठती चली गईं। लेकिन अब ये खेल खत्म हो रहा है। पिछले कुछ समय से जो बेचैनी बढ़ी है, जो नींद उचट रही है, जो मन कभी बहुत भारी और कभी बहुत शांत हो जाता है, ये सब यूं ही नहीं है। ये उस क्षण का दबाव है जब झूठ और सच आमने सामने आने वाले होते हैं, जब छुपी हुई चीजें सामने आने वाली होती हैं, जब जो अब तक पर्दे के पीछे था उसे रोशनी में आना पड़ता है। तुमने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक अजीब व्यवहार करने लगे हैं। कभी बहुत ज्यादा पास आने की कोशिश, कभी अचानक दूरी, कभी बहुत मीठी बातें, कभी बिना कारण कटाक्ष। ये अस्थिरता इस बात का संकेत है कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। जो लोग नियंत्रण में रहते हैं वे स्थिर रहते हैं, और जो नियंत्रण खो रहे होते हैं वे ही ऐसे व्यवहार दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो दबाव बनाया गया था वह अब उल्टा पड़ने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी राह में रुकावटें खड़ी की थी वही अब खुद फंसने वाले हैं। लेकिन ये सब किसी शोर के साथ नहीं होगा,
ये चुपचाप होगा, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी लड़ाई के, क्योंकि असली न्याय हमेशा शांत होता है। तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है, तुम्हें किसी के आरोपों का जवाब नहीं देना है। जो लोग सच पर खड़े होते हैं उन्हें सफाई नहीं देनी पड़ती, और जो लोग झूठ पर खड़े होते हैं वे खुद ही लड़खड़ा जाते हैं। अब जो समय चल रहा है वो सहने का नहीं है, वो संभलने का है। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत देना, हर किसी के सामने खुलकर मत बोलना, हर मुस्कान को सच्चाई मत समझना, हर सहानुभूति को अपनापन मत मान लेना, क्योंकि कुछ लोग इस समय आखिरी बार तुम्हारी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे भीतर जो आवाज बार बार कह रही है कि कुछ ठीक नहीं है, उसे दबाना मत, उसे नजरअंदाज मत करना। वही आवाज तुम्हें अब तक बचाती आई है, वही आवाज आगे भी तुम्हें बचाएगी। तुम अकेले नहीं हो, ये एहसास रखना। जो शक्ति संतुलन बनाए रखती है वो सब देख रही है, और जब वो सक्रिय होती है तो फिर किसी भी चाल, किसी भी षड्यंत्र, किसी भी झूठ का टिकना संभव नहीं रहता। तुम्हारा समय बदल रहा है, और जब समय बदलता है तो सबसे पहले चेहरे बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और उसके बाद जीवन की दिशा बदलती है। यही वह बिंदु है जहां बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन तुम नहीं डरोगे, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत सह लिया है, और जिसने सह लिया हो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि हाल के दिनों में कुछ बातें अपने आप उजागर होने लगी हैं। जिन लोगों के इरादों पर कभी शक नहीं किया था, उन्हीं के शब्द अब अजीब लगने लगे हैं। जिनकी मौजूदगी पहले सामान्य लगती थी, वही अब भीतर बेचैनी पैदा करने लगी है। ये इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि अब सच छुपा नहीं रह पा रहा। जो बहुत समय से भीतर दबा था वह सतह पर आने लगा है। झूठ चाहे कितना भी शांति से बोला जाए, एक समय के बाद उसकी दरारें दिखने लगती हैं। कुछ लोगों ने तुम्हारे भरोसे को बहुत आराम से इस्तेमाल किया। उन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी सीमा समझ लिया। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति हर बार माफ कर देगा, हर बार चुप रहेगा, हर बार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वे ये भूल गए कि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप्पी सिर्फ इंतजार होती है, और जब इंतजार पूरा होता है तो हालात अपने आप पलट जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावटें आई, वे किसी एक वजह से नहीं आई। ये एक पूरी श्रृंखला थी। कभी काम के मोर्चे पर अड़चन, कभी रिश्तों में दरार, कभी मन में डर, कभी आत्मविश्वास में गिरावट। हर बार जब तुम संभलने की कोशिश करते, कोई ना कोई नया झटका तैयार मिलता। ये इसलिए नहीं था कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें लगातार थकाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हारी हर छोटी बात पर नजर रखी। तुम क्या सोचते हो, क्या करने वाले हो, किससे मिलते हो, किस पर भरोसा करते हो, सब कुछ। उन्होंने तुम्हारी जानकारी को ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने तुम्हारी योजनाओं को बीच में रोकने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश की कि शायद रास्ता गलत है, शायद समय सही नहीं है, शायद तुम्हें रुक जाना चाहिए। और कई बार तुम रुक भी गए। लेकिन अब वही रुकावटें अपना असर खो रही हैं, क्योंकि जब किसी के जीवन में संतुलन वापस आने लगता है तो सबसे पहले वही लोग बेचैन होते हैं जो उस असंतुलन से फायदा उठा रहे थे। इसलिए तुम्हें उनके व्यवहार में उतावलापन दिख रहा है। कभी वे अचानक बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, कभी बिना कारण कठोर हो जाते हैं। कभी वे तुम्हें अपने बहुत करीब खींचने की कोशिश करते हैं, कभी तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं। ये दोहरापन इस बात का संकेत है कि उनका खेल अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला। तुम्हारे भीतर जो भारीपन था वह धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ भ्रम टूटेंगे, कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ वादे जो सिर्फ कहने के लिए किए गए थे उनका सच दिखेगा। ये प्रक्रिया सुखद नहीं होती, लेकिन आवश्यक होती है, क्योंकि जो झूठ के सहारे खड़ा होता है उसे गिरना ही पड़ता है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि हाल के समय में तुम्हारे आसपास के लोग दो हिस्सों में बंटने लगे हैं। कुछ ऐसे जो बिना कुछ कहे दूर हो रहे हैं, और कुछ ऐसे जो अचानक बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। यह भी संयोग नहीं है। जो लोग जानते हैं कि उनका सच सामने आने वाला है, वे या तो भागते हैं या बहुत ज्यादा दिखावा करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां अस्थिरता की पहचान होती हैं।
तुम्हें इस समय किसी को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जो जा रहा है उसे जाने देना है, जो रुक रहा है उसे भी परखना है, क्योंकि हर साथ रहने वाला व्यक्ति साथ निभाने वाला नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ चलते हैं जब तक तुम्हारी रोशनी उनके काम आती है। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब रोशनी उनकी पकड़ से बाहर हो रही है, वे या तो उसे बुझाने की कोशिश करते हैं या उससे दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो डर पैदा किया गया था वह भी अब अपना असर खो रहा है। पहले जो बातें तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें उतना नहीं तोड़ पा रही। पहले जो शब्द तुम्हारे भीतर देर तक गूंजते थे, अब वे जल्दी शांत हो जा रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी अंदरूनी शक्ति फिर से स्थिर हो रही है। और जब ये स्थिरता आती है तो बाहरी शोर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। कुछ समय तक तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ एक साथ सामने आ रहा है, जैसे कई सालों का बोझ एक साथ उठकर दिख रहा हो। लेकिन यही वह चरण होता है जहां पुराना साफ होता है। यही वह समय होता है जब छुपे हुए कारण उजागर होते हैं। और यही वह समय होता है जब आगे का रास्ता तय होता है। जो लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि तुम गिरने वाले नहीं हो। तुम बहुत पहले गिर चुके थे, टूट चुके थे और फिर भी खड़े हुए थे। अब जो आ रहा है वह तुम्हें फिर से उसी अंधेरे में नहीं धकेल पाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा इस समय तुम्हारा संतुलन है। न बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया, न बहुत ज्यादा उदासीनता, बस स्थिरता। क्योंकि स्थिर व्यक्ति को हिलाना सबसे मुश्किल होता है। और जो लोग तुम्हें हिलाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद डगमगाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां बहुत जल्द साफ दिखाई देने लगेंगी। कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ बातें सब अपने आप जुड़ जाएंगी। और जब ये जुड़ेंगी तब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही और क्या गलत। तुम्हें भीतर से पता चल जाएगा। यही वो समय है जब पुराना बोझ उतरता है और नया रास्ता बनता है। और ये रास्ता पहले जैसा नहीं होगा। ये ज्यादा साफ होगा, ज्यादा शांत होगा और ज्यादा मजबूत होगा। अगर तुम्हें लगे कि ये सब बहुत भारी है, तो याद रखना, भारी वही चीज होती है जो स्थायी बदलाव लाती है। हल्की चीजें सिर्फ बहाव बनाती हैं और तुम्हारा जीवन अब बहाव में नहीं, दिशा में जा रहा है। अब वह समय पास आ चुका है जहां चीजें अपने आप ठीक नहीं होती बल्कि साफ होती हैं। जिस तरह बरसों से जमी धूल अचानक आंधी में उड़ जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में जमी परतें भी हिलने लगी हैं। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ बातें अब छुपी नहीं रह पा रही। जो लोग पहले बहुत सहज लगते थे, उनके शब्द अब बोझ बन रहे हैं। जो रिश्ते पहले मजबूत दिखते थे, उनमें अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि तुम गलत हो, बल्कि इसीलिए हो रहा है कि अब सच को ढका नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बीता, उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें भीतर से कठोर बना दिया। तुमने हर चोट को सहा, हर अपमान को पी लिया, हर धोखे को बिना शोर के झेला। बाहर से देखने वाले को लगा कि तुम टूट चुके हो, लेकिन असल में तुम भीतर से जम रहे थे। यही कारण है कि अब जब हालात पलटने लगे हैं तो कुछ लोग घबरा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब उनकी बातें नहीं चलेंगी, अब उनके बनाए जाल काम नहीं आएंगे। तुम्हें याद होगा कि कई बार तुमने खुद से सवाल किया था कि आखिर मेरी ही राह में बार बार रुकावट क्यों आती है। तुमने सोचा कि शायद समय खराब है, शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा, शायद भगवान कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा है कि यह सब सिर्फ समय का खेल नहीं था, यह इंसानों का खेल था। बहुत शांति से, बहुत धैर्य से खेला गया खेल। और अब वही खेल अपने अंतिम मोड़ पर है। जो लोग अब तक पर्दे के पीछे थे, वे अब खुद को संभाल नहीं पा रहे। उनके शब्दों में जल्दबाजी है, उनके व्यवहार में असंतुलन है। कभी वे बहुत पास आने की कोशिश करते हैं, कभी बिना कारण दूरी बना लेते हैं। कभी तुम्हारी तारीफ करते हैं, कभी तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं। ये सब उनकी घबराहट का संकेत है, क्योंकि जिसने सच्चाई से नहीं चाल से रास्ता बनाया हो, वह सच्चाई के सामने टिक नहीं पाता। तुम्हें इस समय अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस हो रही होगी। पहले जो बातें तुम्हें हिला देती थी, अब वे उतना असर नहीं कर पा रही। पहले जो डर तुम्हें रोक लेता था, अब वह पीछे हटने लगा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा वापस अपनी जगह पर आ रही है। और जब ऊर्जा अपने स्थान पर लौटती है
तो बाहरी हस्तक्षेप अपने आप कमजोर पड़ जाता है। अब कुछ पुराने मामले सामने आ सकते हैं, कुछ अधूरी बातें, कुछ रुके हुए सवाल, कुछ ऐसे मुद्दे जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे खत्म हो चुके हैं, लेकिन वे खत्म नहीं हुए थे, वे सिर्फ दबे हुए थे। अब उनका उठना जरूरी है ताकि वे हमेशा के लिए शांत हो सकें। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जो चीजें उजाले में आती हैं वही सुलझती हैं, जो अंधेरे में रहती हैं वही सड़ती हैं। तुम्हें यह भी दिखाई देने लगेगा कि कुछ लोग अपने आप तुम्हारे रास्ते से हटने लगे हैं, कोई बिना झगड़े, कोई बिना कारण, कोई बिना विदाई। ये स्वाभाविक है। जब किसी के जीवन की दिशा बदलती है तो पुराने सहयात्री हर मोड़ पर साथ नहीं चल पाते। कुछ को रास्ता भारी लगने लगता है, कुछ को रोशनी चुभने लगती है, वे खुद पीछे हट जाते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि इस समय तुम्हें किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करना है, न अपनी पीड़ा दिखानी है, न अपनी ताकत। जो लोग सच में तुम्हारे साथ हैं उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं है उन्हें दिखाने से कोई फायदा नहीं होता। शांति से आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास धीरे धीरे लौट रहा है वही तुम्हारी ढाल बनेगा। यह विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं है, किसी परिस्थिति पर नहीं है, बल्कि खुद पर है। और जब इंसान खुद पर टिक जाता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे आसानी से हिला नहीं पाती। अब जो समय चल रहा है वह छंटाई का समय है। जो बेकार है वह गिरेगा, जो कमजोर है वह टूटेगा, और जो सच्चा है वही टिकेगा। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसके बिना आगे की राह साफ नहीं होती। तुमने बहुत समय तक बोझ ढोया है, अब उसे उतारने का वक्त आ रहा है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि कुछ बातें जो पहले बहुत बड़ी लगती थी अब छोटी लगने लगी हैं, और कुछ बातें जो पहले छोटी थी अब उनका असली महत्व समझ में आ रहा है। यह परिपक्वता का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी हर बात से डर जाता था, हर शब्द से टूट जाता था। जो लोग तुम्हें गिरते देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें इंतजार लंबा पड़ने वाला है, क्योंकि तुम गिरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बने हो। और अब जो रास्ता खुल रहा है वह पहले जैसा नहीं होगा। यह रास्ता शांत होगा लेकिन मजबूत होगा। इसमें शोर कम होगा लेकिन दिशा साफ होगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वो तुम्हें और स्पष्ट करेगा, कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं, क्या तुम्हारे लिए है क्या नहीं। और जब ये स्पष्टता आ जाती है तो निर्णय अपने आप आसान हो जाते हैं। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, भीतर ही भीतर सब साफ हो जाता है। ये वही समय है जब पुरानी कहानी खत्म होती है और नई कहानी बिना शोर के शुरू होती है। और ये नई कहानी दिखावे की नहीं होगी, ये स्थिरता की होगी, ये समझ की होगी, ये उस व्यक्ति की होगी जिसने बहुत कुछ सहा है और अब सहने नहीं, जीने का निर्णय लिया है। अब वह अवस्था आ रही है जहां घटनाएं खुद बोलने लगती हैं। अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हालात ही सबके सामने सच रख देते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ समय से चीजें अपने आप खुल रही हैं, बिना कोशिश के, बिना दबाव के। जो बातें बरसों से उलझी थी वे अचानक साफ दिखने लगी हैं। जो लोग बहुत समझदार लगते थे उनके फैसले अब बचकाने दिखने लगे हैं। जो खुद को बहुत सुरक्षित समझ रहे थे वही सबसे ज्यादा अस्थिर नजर आने लगे हैं। तुम्हारे भीतर भी बदलाव साफ है। पहले जो डर भीतर बैठा रहता था वह अब उतना हावी नहीं है। पहले जो हर छोटी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं, तोड़ने पर नहीं। यह अंतर बहुत बड़ा है। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब उसी व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहे जैसा पहले करते थे। तुम बदल रहे हो, और यही बदलाव कुछ लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। कुछ चेहरे अब बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। वे बार बार संपर्क करना चाहते हैं, बार बार अपनी बात रखना चाहते हैं, बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वे अभी भी प्रभाव बना पाए तो खेल पलट सकता है, लेकिन यह प्रभाव अब वैसा नहीं रहा। उनकी बातें अब तुम्हारे भीतर गहराई तक नहीं उतर रही, वे बस सतह को छूकर वापस लौट जा रही हैं, और यही उनकी हार है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत शांत हो गए हैं।
जो पहले हर बात में राय देते थे अब चुप हैं, जो पहले तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते थे अब दूर से देख रहे हैं। ये भी कोई संयोग नहीं है, ये उस स्थिति का संकेत है जहां व्यक्ति समझ जाता है कि अब आगे बढ़ना उसके बस में नहीं रहा। और जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो वह या तो पीछे हटता है या खुद को छुपा लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी वह अब एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। पहले जो टूट फूट थी वह अब धीरे धीरे संतुलन में बदल रही है। यह बदलाव तेज नहीं है लेकिन स्थायी है। ये वही बदलाव है जो दिखने में साधारण लगता है लेकिन भीतर से पूरी दिशा बदल देता है। अब कुछ ऐसे निर्णय तुम्हारे सामने आएंगे जिनमें शोर नहीं होगा, कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, कोई जोर जोर से कहा गया वाक्य नहीं होगा। बस भीतर से एक स्पष्टता आएगी कि यह सही है और यह नहीं, और उस स्पष्टता के साथ कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। यही वह अवस्था है जहां इंसान दूसरों की बातों से नहीं अपनी समझ से चलता है। कुछ पुराने रिश्ते अब अपना असर खो चुके हैं, वे अभी मौजूद हो सकते हैं लेकिन उनका प्रभाव नहीं रहा। पहले जो शब्द तुम्हें बांध लेते थे अब वही शब्द तुम्हें रोक नहीं पा रहे। ये दूरी लड़ाई से नहीं आई है, ये दूरी समझ से आई है, और समझ से आई दूरी सबसे स्थायी होती है। तुम्हारे भीतर अब जो शांति आ रही है वह बाहर से नहीं लाई गई है, वह संघर्ष के बाद पैदा हुई है। ये वही शांति है जो बहुत कुछ खोने के बाद आती है, लेकिन जो बचता है उसे मजबूत बना देती है। और जब ये शांति आती है तो इंसान को किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कुछ लोग तुम्हारे इस बदलते रूप को समझ नहीं पाएंगे। उन्हें लगेगा कि तुम ठंडे हो गए हो, कि तुम दूर हो गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही होंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध थे, अब तुम सिर्फ उन्हीं के लिए उपलब्ध हो जो सच्चे हैं। तुम्हारे जीवन में जो साफ सफाई चल रही है वह अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ आखिरी परतें अभी गिरनी बाकी हैं, कुछ आखिरी सच्चाइयां अभी सामने आनी बाकी हैं, लेकिन अब यह प्रक्रिया तुम्हें डराएगी नहीं। अब तुम जानते हो कि जो गिर रहा है वह गिरने लायक ही था। अब जो आगे है वह हल्का नहीं होगा लेकिन स्पष्ट होगा, उसमें भ्रम नहीं होगा, उसमें नकाब नहीं होगा, उसमें दोहरापन नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात उसमें वह डर नहीं होगा जो कभी तुम्हें रोकता था। तुम्हारा जीवन अब उस बिंदु से आगे बढ़ रहा है जहां पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहती। जो पीछे था उसने अपना काम कर लिया, उसने तुम्हें सिखाया, तोड़ा, बदला। अब आगे जो है वह तुम्हें संभालने नहीं, तुम्हारे साथ चलने के लिए। ये वही समय है जब इंसान को एहसास होता है कि सब कुछ खोकर भी अगर वह खुद को पाले तो वह कभी खाली नहीं रहता। और तुम अब उसी अवस्था के करीब हो जहां शोर कम है लेकिन समझ गहरी है, जहां भीड़ कम है लेकिन साथ सच्चा है, जहां डर नहीं है लेकिन जिम्मेदारी है। यही वह मोड़ है जहां पुरानी कहानी पूरी तरह खत्म होती है, बिना ताली के, बिना घोषणा के, और जो नई राह शुरू होती है वह दिखावे से नहीं, स्थिरता से पहचानी जाती है। अब जो घट रहा है वह धीरे धीरे नहीं बल्कि भीतर ही भीतर तेजी से आकार ले रहा है। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। जिन चीजों को तुम वर्षों तक ढोते रहे वे अब अपने आप छूटने लगी हैं। जिन सवालों के जवाब तुम बाहर ढूंढते रहे वे अब भीतर से मिलने लगे हैं। और यही वह स्थिति है जहां इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले तक तुम हर बात पर रुक जाते थे, हर शब्द को सोचते थे, हर प्रतिक्रिया को दबा लेते थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई रिश्ता टूट न जाए, कहीं कोई रास्ता बंद न हो जाए। लेकिन अब वही डर तुम्हारे भीतर से हटने लगा है। अब अगर कोई बात सही नहीं लगती तो तुम उसे सहने के लिए खुद को मजबूर नहीं करते। अब अगर कोई रिश्ता बोझ लगता है तो तुम उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये बहुत धीरे धीरे बना है। हर चोट के साथ, हर अनुभव के साथ,
तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि जिन लोगों की बातें पहले बहुत बड़ी लगती थी अब वे उतनी अहम नहीं रही। जिनकी राय पर तुम अपना फैसला बदल लेते थे अब उनकी राय तुम्हें रोक नहीं पा रही। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर हो गए हो, इसका मतलब यह है कि अब तुम स्पष्ट हो गए हो। और स्पष्टता हमेशा कुछ लोगों को असहज करती है। कुछ चेहरे अब तुम्हारे सामने वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। उनके शब्दों में वो आत्मविश्वास नहीं रहा, उनके व्यवहार में वो नियंत्रण नहीं रहा। वे कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन भीतर की घबराहट छुप नहीं पा रहे। क्योंकि जो लोग किसी को कमजोर रखकर खुद मजबूत महसूस करते थे, उन्हें यह देखना सबसे ज्यादा डराता है कि वही व्यक्ति अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो मौन है वो खाली नहीं है, वो बहुत कुछ समेटे हुए हैं। ये वही मौन है जो हर बात का जवाब देता है बिना कुछ कहे। पहले तुम हर स्थिति में खुद को समझाने की कोशिश करते थे, अब स्थितियां खुद तुम्हें समझा रही हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। ये उस मोड़ का संकेत है जहां इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। कुछ पुराने डर अब भी सिर उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने शब्द, कुछ पुराने दृश्य अचानक सामने आ सकते हैं। ये इसलिए नहीं कि तुम्हें फिर से उसी जगह खींचा जाए, बल्कि इसलिए कि तुम देख सको कि अब वे तुम्हें पहले जैसा असर नहीं कर पाते। ये देखने के लिए कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। तुम्हें अब यह भी साफ दिखाई देने लगा है कि कौन तुम्हारे साथ इसीलिए था क्योंकि तुम उनके काम आते थे, और कौन इसीलिए था क्योंकि वह सच में तुम्हारे साथ चलना चाहता था। यह पहचान आसान नहीं होती, लेकिन एक बार हो जाए तो फिर भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जब भ्रम खत्म होता है तो निर्णय अपने आप मजबूत हो जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति है वह किसी ने दी नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बनी है। बहुत कुछ सहकर, बहुत कुछ छोड़कर, बहुत कुछ समझकर ये शांति किसी शोर की मोहताज नहीं है। ये चुपचाप तुम्हारे साथ रहती है हर कदम पर। कुछ लोग इसे तुम्हारी दूरी समझेंगे, कुछ लोग इसे तुम्हारा घमंड समझेंगे, कुछ लोग इसे तुम्हारा बदल जाना कहेंगे, लेकिन सच ये है कि तुम बस अब वही नहीं रहे जो हर किसी के लिए खुद को मोड़ लेता था। अब तुम वही हो जो अपने लिए भी खड़ा रहता है। तुम्हारे सामने जो रास्ता खुल रहा है वह आसान नहीं है, लेकिन साफ है। उसमें झूठ की धुंध नहीं है, उसमें दोहरे चेहरे नहीं है, उसमें हर चीज वैसी ही दिखती है जैसी वह है। और यही सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि जब इंसान को हर कदम पर शक न करना पड़े तो वो बहुत दूर तक जा सकता है। अब जो भी तुम्हारे साथ रहेगा वो मजबूरी से नहीं रहेगा, वो इसलिए रहेगा क्योंकि वो चाहता है, और जो चला जाएगा वो इसलिए जाएगा क्योंकि वो इस नई गति के साथ चल नहीं पाएगा। इसमें कोई दोष नहीं है, ये बस समय का चयन है। तुम्हारा जीवन अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां पीछे देखने से ज्यादा आगे बढ़ना जरूरी है। जो पीछे छूट गया उसने अपना काम कर दिया, उसने तुम्हें वो बना दिया जो तुम आज हो। अब उसे ढोने की जरूरत नहीं है। ये वही क्षण है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि अब उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो समझेगा वह बिना बोले समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह किसी भी शब्द से नहीं समझेगा। तुम्हारी कहानी अब भी चल रही है, लेकिन अब उसमें शोर नहीं है, उसमें स्थिरता है, उसमें डर नहीं है, उसमें एक ठहराव है जो आगे बढ़ने की ताकत देता है। और यही वह अवस्था है जहां से जीवन सच में अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है।